ते हुण आपां जफरनामा साहिब दे उत्ते विचार करनी है और क्यों किंतु किदा अखरी अर्थ और अर्थ दा कारण ओदी बैकग्राउंड ओदा मकसद आप जी दे रूबरू पेश करदा हां ते आप जी दी तवज्जो चाहिदी है। सतगुर सच्चे पातशाह ने जफरनामा साहब एक इन्ना तवील, जफर मीन्स कामयाबी, फतह और नामा अर्थात खत, जफरनामा साहिब एक चिट्ठी लिखी, किसनू लिखी, औरंगजेब नू लिखी और इस चिट्ठी दे विच 12 हिकायतां तो 124 सतरां हन। किन्नियां? 12 हिकायतां 124 सतरां। 10वें ग्रंथ दी बाणी है, दशमेश पिता ने लिखी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक जिक्र किया सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी एक ईरान के शायर का जिक्र फरमा रहे ने। उस शायर का नाम है फिरदौसी। मैं हैरान रह गया है सतगुर सच्चे पातशाह दुश्मन नूं आप जी खत लिखते हो तो ईरान के शायर का जिक्र, ये गल कुछ पल्ले नहीं पई। फिर सूझ बख्शी किरपा हुई सतगुरां दी, फिर मेरे वो गल पल्ले पई। गल केड़ी सी सुनो। इस फिरदौसी नूं पढ़िया फिर मैं, जिस फिरदौसी नूं महाराज जी ने लिखा है, उस फिरदौसी ईरान के शायर नूं पढ़िया ते पता लग्या कि वो फिरदौसी है जिसने 60,000 सतरां दा एक दीवान फारसी दा लिखा सी। ईरान के सुल्तान ने कहा कि जिहड़ा फारसी दी एक सतर 2 मिसरे का एक शेर लिख के लेके आऊगा उसनूं मेरे वालों एक मोहर मिलनी है। जब इसने 60,000 सतरां का एक दीवान लिखा तो सुल्तान मुकर गया। इन्नी वड्डी ज्ञानता, इन्ना वड्डा इल्म उस शायर च, लेकिन कुर्बान जाओ माता गुजर कौर दे लाल दे उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह ने जिहड़ी पहली एक हिकायत लिखी है, उस हिकायत का नाम है अकाल उस्तुत। अकाल अर्थात अकाल पुरख परमात्मा वाहेगुरु अल्लाह ईश्वर, गॉड इज वन, उसकी तारीफ लिखी है जिहड़ी कि मैं आप जी नूं पढ़ के सुनाई है। कमाले कमालात कायम करीम। अज तक भी मैं इहदा अर्थ नहीं किया। अर्थ इस करके नहीं किया कि जफरनामा साहिब दा जे अगर अर्थ हो अखरी तो घट 17 या 18 या 20 घंटे चाहिए। ना मैं बोल सकता ना आप जी सुन सकते, ना इन्ना टाइम है। अजकल बंदे कोले शराब पीने लई टाइम है, इधर उधर जाने लई टाइम है। जे अगर टाइम नहीं है तो इत्थे आने लई टाइम नहीं है। कितनी माड़ी गल है जिस मालिक ने पैदा किया है। ते अकाल उस्तुत यानी अकाल पुरख दी जड़ी वडियाई लिखी है सतगुर सच्चे पातशाह ने। जड़ी पहली हिकायत लिखी है शुरू हुंदी है कमाले कमालात कायम करीम, रजा बख्श राज़िक हाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शिन दो दस्तगीर, खता बख्श रोजी दह दिल पजीर। ते तीसरी सतर दा अर्थ कर देना ताकि अकाल उस्तुत दे विच भी कोई ना कोई अर्थ हो सके। जहां पाक ज़ैरस्त ज़ाहिर ज़ुहूर, जहान अर्थात दुनिया, पाक परवरदिगार अकाल पुरख, जहां पाक ज़ैर थल्ले अस है, जहां पाक ज़ैरस ज़ाहिर ज़ुहूर अकाल पुरख दे साए दे हेठा एक कुल संसार है। जेड़े दुई पैदा करते हैं, ए हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उन्होंने गुरबाणी पल्ले नहीं पई। गुरबाणी ते एक इन्ना खुला संदेश है, सैकुलर पैगाम है, सारियां नूं सद्दा है, आओ पूरी मानवता ते मनुखता नूं सद्दा है। सतगुर सच्चे पातशाह जहन दे रहे ने, जहां पाक ज़ैरस्त ज़ाहिर ज़हूर अकाल पुरख दे सायां दे हेठ ए सारी कायनात और वो जाहिर है, ओदा जलवा आया है, नजर आने वाला है। जे अगर अकाल पुरख नूं आप जी वेखण दी कोशिश करो तो कण कण दे विच ओदे जर्रे दी, ओदे नूर दी रोनाई आप जी मुलाहिजा कर सकते हो, देख सकते हो। अता मैं दहद, ओदी जड़ी अता है वो आम है,
ओदी जड़ी बख्शिश है वो आम है, ओदी जड़ी दया है वो आम है। वो काले ते गोरे नू वेख के दया नहीं करता, वो जट या मजहबी नू वेख के दया नहीं करता, बल्कि जेड़ा जेड़ा जी उसने पैदा किया है हर एक जी नू रोजी पहुंचा रहा है, दया कर रहा है। हम चू हाजिर हुजूर, और हाजिर है ओ हुजूर हर एक चीज च। एक कश्मीरी ने मैनू एक छोटा जा निक्का जा कथन सुनाया। कहानी ये सी, वो कहता है कि साडे कश्मीर च चुल्हे दे विच एक पत्थर रखते हैं, जदों अग मचदी है पत्थर गर्म हो जाता है, रोटी सिकदी है। एक पत्थर है, गुरमुख प्यारे हो, एक गल दिल दे कन्ना नाल सुनन वाली है। पत्थर है, रोटी सेकी जा रही है, पर पत्थर दे विच एक गठ है, उथों रोटी कच्ची रह जाती है। करीब करीब 12 या 15 साल ऐदा ही सारिया। एक दिन बीबी नू गुस्सा आ गया, जस उस पत्थर नू जमीन दे उत्ते मारिया है ते उस पत्थर दे विच एक कीड़ा है और कीड़े दे मुंह च एक तिनका है। किने दिता, किने बख्शिया? उस दाते ने जिहड़ा हर एक नू रोजी दिंदा है। जद अकाल पुरख दी उस्तुत 13 लाइना दी हमदे बारिये ताला, हमद अर्थात तारीफ, बारी खुदा, ताला बुजुर्ग, जद ओ अकाल उस्तुत ओ 13 सतरी अकाल पुरख दी वड्याई लिख के सतगुर सच्चे पातशाह ने फिरदौसी शायर नू भेजी है। तो फिरदौसी शायर, मैं आप जी नू हुणे गल करदा सी कि फिरदौसी दा जिक्र जफरनामे च मेरे साहिब ने कीता है। क्यों कीता, क्यों दा अर्थ आप जी नू समझा रहा। जद ओ 17 भेजियां तो उस शायर ने उन्होंने पढ़ के चुम्या, चुम के मत्थे नाल लाया और सिर ते धर लिया। उस तो बाद उसने वजद करना शुरू किया, कहंदा ऐ पीर अल हिंदी, ऐ गुरु तेग बहादुर दे लाल, ऐ माता गुजर कोहर दे दिल दे टोटे, तेरी सिर्फ 13 सतरां दे उत्ते, तेरी पहली उस्तुत दे उत्ते फिरदौसी दिए 60,000 अशार कुर्बान। की क्या? फिरदौसी दे 60,000 अशार कुर्बान सिर्फ तेरी एक 13 सतरी जड़ी ये तारीफ लिखी है अकाल पुरख दी, ओदे उत्ते मेरे 60,000 शेर कुर्बान। फिरदौसी शायर जेड़ा आप दे जमाने दा सब तो वड्डा ईरान दा शायर है, ओदी जबान ईरानी है, ओदा कलाम ईरानी है, लेकिन सतगुर सच्चे पातशाह जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन के उत्ते जन्म लिया है, जदों फारसी लिखते हैं तो फारसी भी बाकमाल लिखते हैं। हर एक चीज उन्होंने बेमिसाल है। हुण आपां आ जाओ जफरनामा। जफरनामा गुरु साहब जी ने क्यों लिखा? एक बड़ी गौर खोज वाली गल है। सतगुर सच्चे पातशाह ने जफरनामा उदो लिखा जद औरंगजेब ने एक नामा सतगुर सच्चे पातशाह नू भेजिया। क्यों भेजिया? ओदा कारण सी, ओदा कारण ए सी कि उस जमाने दे जिहड़े लोग ने उन्होंने औरंगजेब नू मेहने देने शुरू किए कि तेरा मकसद तो सी गुरु गोबिंद सिंह जी नू गिरफ्तार करना, पर तूने निक्के निक्के न्याणे शहीद करवाए, तूने बेकसूर लोगों का खून बहाया, तूने साडे जिहड़े पुत्र तेरी फौज च सी उन्हां दा खराबा करवाया, लेकिन तू जंग तो जितया पर मकसद हार गया। मकसद की सी? मकसद की सी? सतगुर सच्चे पातशाह जफरनामा क्यों लिख रहे हैं? सवाल उठता है किथे लिखिया? दीना कांगड़। सवाल उठता है किने पहुंचाया? भाई दया सिंह जी ने ते भाई धर्म सिंह जी ने। सवाल लिखता है उठता है कि जफरनामा क्यों लिखिया जबकि माता जी शहीद हो गए ने, जबकि पिता साहब शहीद हो गए ने, जबकि 40 प्यारे सिंह शहीद हो गए ने, जबकि 4 शहजादे शहीद हो गए ने। उस तो बाद सतगुर सच्चे पातशाह नू जफरनामा साहब लिखन दी लोड़ क्यों पई? ऐस करके कि औरंगजेब ने नामा लिखा सी, तो फिर औरंगजेब ने नामा क्यों लिखा सतगुर सच्चे पातशाह नू? वो इस करके कि सारी दुनिया ने मेड़े देने शुरू किए, ताने देने शुरू किए। ऐ औरंगजेबा देख तेरा लश्कर, देख तेरी शान, देखो तेरी शौकत, लेकिन सारी मिट्टी च रिल गई। सिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 40 सिंघां नू लेके तेरी फौज नू धूल चटा दी ते तू आप दे मकसद नू हल नहीं कर सकिया। तेरा मकसद सिर्फ ये सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी नू गिरफ्तार करना, उन्होंने गिरफ्तार तो नहीं कर सकिया, जिंदा या मुर्दा, पर तू ने मक्कारी की,
मकसद हार गया, जंग जित गया। ओ नामा सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के सामने सम्मुख है। आप जी ने औरंगजेब के उस खत नूं पढ़ना शुरू किया है ते मुस्कुराना शुरू किया। आप जी मुस्कुरा रहे ने, क्यों? कारण की है? कारण यह है कि औरंगजेब सतगुर सच्चे पातशाह नूं जानी जान नहीं मनदा सी। औरंगजेब सच्चे पातशाह नूं ए नहीं मनदा सी कि वो दिलां दी जिहड़ी कैफियत है, इस कैफियत दिलां दे विच जिहड़े विचरने ते दिमाग दे विच जिहड़े विचरने वाले ख्यालात ने उन्हां नूं भी सतगुर सच्चे पातशाह पढ़ लेंदे ने। ते सतगुर सच्चे पातशाह दे सामने जदों लैटर आया तो सतगुर सच्चे पातशाह ने सोचा कि औरंगजेब ने सिर्फ एक चीज नूं मुख रख के सारी दुनिया नूं धोखा दिता है। इत्थे तक अज भी मेरे वीर मुसलमान कईयां दा हाल यह है कि औरंगजेब नूं चंगा समझदे हन। हुजूर साहब गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई, 5 दिन लायब होया, दास नूं हाजरी दा मौका मिलिया। जद असी जांदे सी औरंगाबाद तो एक मुसलमान वीर चढ़ गया ट्रेन, कहना भाई पहचान लिया। मैं क्या की पहचान लिया? कहना तुसी ओही हो जिहड़े औरंगजेब नूं चंगा ते माड़ा कहने हो। मैं क्या नहीं, ए तेरी गल गलत है। मैं औरंगजेब नूं अपनी सारी जिंदगी कदे चंगा नहीं कहा, मैं तो माड़ा ही माड़ा कहना। वो कहना माड़ा क्यों कहते हो? मैं क्या उन्हें चंगियाई किहड़ी कीती है? वो कहना वो 5 टाइमां दा नमाजी सी। मैं क्या अच्छा, और कहना 30 रोजे रखदा सी। मैं क्या होर? कहना हज उन्हें पढ़िया सी। मैं क्या होर? कहना गरीबां दा ख्याल वो रखदा सी। मैं क्या होर? कहना इंसाफ परस्त सी। मैं क्या हुण कोई और दलील बच गई हो तो दे लियो, जब मैं बोलना शुरू होया तो तेरे पल्ले कुछ नहीं रहना। वो कहना बस मेरियां पूरियां हो गई। मैं क्या मुसलमान वीर चल आजा करबला दे मैदान च चल। जद एक युद्ध हुआ करबला दे मैदान च ते दो ही पासे दे मुसलमान नमाज़ां पढ़दे सी। दोनों पासे दे मुसलमानां दा इक्को ही रब सी। दोनों पासे दे मुसलमानां दा एक ही नबी सी। दोनों पासे दे मुसलमानां दा एक ही अकीदा सी। दोनों पासे दे मुसलमान हज भी करते सी। दोनों पासे दे मुसलमान ज़कात भी दिंदे सी। दोनों पासे दे मुसलमान रोजा भी रखते सी। तो फिर मैनू फैसला करके दस कि सही केड़ा सी ते गलत केड़ा सी। वो कहन लग्या कि सही हजरत हुसैन सी ते गलत यजीद सी। मैं क्या गल यही है कि औरंगजेब ने नमाज तो पढ़ी है, रोजा तो रखा है और अरकान हज और इस्लाम दे अरकान तो अदा किते ने, पर वो मनुख नहीं सी क्योंकि ओदे दिल च दया ना आंदा। कोई भी जगह और कोई भी परिंदा ओदे दिल च दया ना आंदा नहीं उड़दा सी। ओ जालिम सी औरंगजेब। आखिरकार वो कहना केड़े केड़े कारनामे? तो कारनामे मैं कल आप जी नूं दस चुकिया कि औरंगजेब दा सब तो पहला कारनामा कि उसने आप दे प्यो नूं कैद किया, और दूसरा कारनामा उसने अपने 3 भरावां नूं मौत दे घाट उतारिया, और चौथा कारनामा आप दियां परजाइयां नूं मारिया, ते 5वां कारनामा आप दे भतीजे ते भतीजियां नूं मारिया, ते छठा कारनामा आप दी भैन जाहिरा नूं कैद किया, जाहिरा दे बच्चे मारे, पति मारा। ओ जालिम औरंगजेब, हुण दसो एक सवाल और उठ जाए थे गुरमुख प्यारे हो। पिछले दिनों च एक रिवायत चली, किसी दे घर कोई मरदा है गाल मुसलमान नूं कटदे ने, किसी दे कोई जमदा है गाल मुसलमान नूं कटदे ने, कथा चलदी है गाल मुसलमान नूं कटदे ने। मुसलमानां दे इन्ने विरोधी हो गए। कोई मैनू कहंदा सी कि सिखां दी ते मुसलमानां दी लड़ाई होगी। मैं क्या ये गल किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, क्योंकि सानू पता नहीं कि औरंगजेब की है। औरंगजेब कोई नबी नहीं है, औरंगजेब कोई रसूल नहीं है, औरंगजेब कोई पैगंबर नहीं है, औरंगजेब कोई दीन दा आगू नहीं है। औरंगजेब सिर्फ एक शासक है, एक राजा है। तो राजा भावे कोई भी क्यों ना हो, शासक भावे कोई भी क्यों ना हो। कल दास नूं सद्दा है, मैं ते टकसाल वल्लों सन 84 दा कल्लूकारा मनाउणा है तरन तारन दे नेड़े, ते दूसरा सद्दा 6 तरीक दा है भाई अमरीक सिंह जी वल्लों अजनाला टकसाल दा, उन्होंने भी दिन मनाउणा है।
अज थोड़ी थोड़ी जी याद ताज़ा कर लेने आ। ਜਿਹੜੇ लोग संत जरनैल सिंह जी ਨੂੰ माड़ा कहते हैं, मैं उन्होंने पुछदा, वो तरह तरह दी दलीलां दिंदे ने। उन्हां दी जे अगर दलील नूं कट्टो तो 1 मिनट लगता है कि जी वो इदां सी, कि जी वो उदां सी, वो इदां सी। वो गुरमुख प्यारे, लड़ाई तो इत्थों शुरू हुई है कि उन्होंने सरकार वालों सिखां दा चौथे दर्जे की मंग की सी कि सानू साडे मजहब का चौथा दर्जा मिल जाना चाहिए है, जिहड़ा कि उस टाइम तो लेके अज तक किसी सरकार ने नहीं दिता। सिखां नू केसाधारी हिंदू मन्निया जाता है। इस गल का दर्द सी उन्हां दे सीने च। आप जी ने सुनिया होगा, अज भी उन्हां दी मूवियां इंटरनेट ते हन। उन्होंने कहा जिहड़ा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, कुरान के उत्ते ईमान रखता है, रोजा रखता है, ज़कात दिंदा है, वह मुसलमान साडा भरा है। जिहड़ा हिंदू है वो सारे अरकान अदा करता है ते वो भी साडा भरा है। आखिरकार फिर किमें हो सकता है कि उन्होंने कोई धार्मिक दंगा और फसाद खड़ा किया। लोग कहते हैं कि जी वो हथियार लेके अंदर हरमंदर साहब च बैठे हुए सी। क्यों भाई, जब सतगुरु सच्चे पातशाह ने किरपान आपके जमाने का हथियार है, तो जब जमाना बदल गया तो हथियार बदल गए। तो आप जी मैं बेनती करदा हाँ, सानू इजाजत है कि असी हथियार लेके बाणी का पाठ कर सकते हैं, असी किरपान लेके कथा कर सकते हैं, असी किरपान नू महाराज जी की हजूरी च ला के रख सकते हैं। तो आप जी मैं बेनती करदा हाँ, जे अगर संतां दे कोल हथियार सी, ये किन्नी क गल सी। संतां ने एक गल कही कि मैं आपकी गिरफ्तारी दे देनी है पर मैं पीछे नहीं मुड़ना, लेकिन अज मैं गिरफ्तारी भी नहीं देनी। जे अगर तुसी सानू गिरफ्तार करना चाहते हो, फौज लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर सारा कुछ हरमंदर साहब की बाउंड्री तो बाहर होना चाहिए। जदों तक साडे स्थान की बेअदबी नहीं हुई, उस तो पहले असी कोई हरकत नहीं करनी। जे अगर बेअदबी हुई तो असी रुकना नहीं। की समझा आपने? दूरदर्शी जग्यासू महापुरुष सी संत बाबा जरनैल सिंह जी। आपो आप दियां दलीलां देण नाल गल दा पता नहीं लगता जब तक के गल नूं अंदरूनी तौर ते ना पढ़ी जावे। हुण इत्थे गल चल रही सी जफरनामा साहब दी, ते जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब दे मन च जिहड़ा गफलत दा पर्दा सी, वो सतगुर सच्चे पातशाह नूं एक जानी जान एक सतगुर नहीं मानदा सी। सिर्फ आप जी नूं एक गुरु, जिमें सनातनिया के गुरु होंगे, लंबा जा तिलक लगाया और स्वाहा 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 स्वाहा। गुरु महाराज जी ने औरंगजेब के उत्ते कृपा की कृपा की कि औरंगजेब की दिल की जिहड़ी कैफियत है वो कागज ते उतार के उहदे कोल पहुंचा दी। पहला शेर आप जी फरमा रहे ने, ऐ शहनशाहे औरंगजेबो लईन, ऐ अर्थात होए शहनशाह यानी बादशाह, औरंगजेब ओदा नाम सी, लईन अर्थात लानती। औरंगजेब का अर्थ करना होगा। औरंगजेब का अर्थ भी यह है कि ओ रंग जड़ा बहुत सोहना हो, सनखा हो, वधिया हो। ते आप जी फरमा रहे ने कि जिद्दां दा तेरा नाम है ऐ लानती, नज़ेबद तुरा नाम औरंगजेब, औरंगजेबा नयाबद फरेब। तेरे जड़े कारनामे आ वो इन्ने धोखे तड़ी वाले कारनामे, जुल्म दे नाल भरे हुए कारनामे, धोखे दे नाल भरे हुए कारनामे। ऐस करके तेरे कारनामियां नू जे अगर वेखो तो तेरा नाम औरंगजेब चंगा नहीं लगता। महाराज जी फरमा रहे ने, ऐ शहनशाहे औरंगजेबो लईन, ज़दाराई दूरस्त दूरस्त दीन। ना तू चंगा दीनदार है और ना तेनू चंगी हुकूमत करनी आई है। सतर नंबर 2 गुरु महाराज जी फरमा रहे ने कि आवर गुरूरस्त बर मुल्क माल, बमारा पनास्त यजदा अकाल। है औरंगजेब, जद तू बादशाह बनया, है औरंगजेब जब दौलत तेरे कोल आई, शहनशाहियत तेनू मिली, तो एक बीमारी नाल ले आई। वो केड़ी बीमारी है? आप जी फरमा रहे ने गुरूर यानी अहंकार दी बीमारी। के आवर गुरूर के आया गुरूर अस्तमन है, अहंकार आया। कद आया? बर मुल्को माल, जब तेरे कोल हुकूमत दी शहनशाहियत आई है, जब तेरे कोल दौलत आई है, तो एक बीमारी नाल लेके आई है। वो केड़ी बीमारी है? वो अहंकार दी बीमारी है। अहंकार दी बीमारी कितनी माड़ी बीमारी है। जे अगर किसी ज्ञानी नू हो जावे तो ज्ञान भुल जावे, जे अगर किसी इबादत गुजार बंदे नू रब दे प्यारे नू हो जावे
ओदी इबादत रब ओदे मुंह ते मार देवे। जे अगर किसी लीडर नूं हो जावे तो कुछ कहने की लोड़ नहीं है, अगली बारी दा इलेक्शन हार जावे। जे किसी दौलतमंद नूं हो जावे ओदे घर दी बरकत उड़ जावे। अहंकार इन्नी माड़ी बीमारी है, इस बीमारी तो अकाल पुरख थोड़ी ते मेरी सारियां दी रक्षा फरमान। आप जी फरमा रहे हैं क्या वर गुरूरस्त बरमुल कुमाल जफरनामा साहब दियां जिन्नियां 17 पढ़ियां शांति बना के रखोगे सारे का अर्थ कर देना है। जे अगर शांति नहीं बनाओगे फतह के जा देनी है, कोई इदा की गल नहीं है। जब थोड़ा मन करेगा मन मुड़ेगा उदों सद्दा दे लियो। दास ने तो चौथी मांग करनी है, हथियार चुक्या नहीं जाना क्योंकि आप दा आपा नहीं चुक्या जाता। जे अगर साडी कौम नूं अज चौथे धर्म का दर्जा मिलता है तो असी आजाद हो जाने हैं। सरकार नूं की प्रॉब्लम है दसो जी। मैं मरकजी सरकार की गल कर रहा, आप दी सरकार की गल नहीं कर रहा। ये तो अज की गल है, जब तो तकसीमात हुई है अज तक सानू चौथे धर्म का दर्जा साडे सिखां नूं नहीं मिलिया। जे अगर इन्हां तलाक लेनी हो तो हिंदू एक्ट मुताबिक लेनी पैंदी है। मैं मरकजी सरकार नूं हुण तो साडी सरकार है, अकालियां दा ते भाजपा दा गठबंधन हो गया, बेनती करदा हां कि बिना लड़ाई बिना दंगा बिना झगड़ा बिना फसाद दे साडे ते कृपा कर दो। प्रधानमंत्री जी बड़े दयालु हो, बड़े कृपाली हो, साडी कौम नूं चौथे धर्म का दर्जा दे दो। ओ इस करके क्योंकि जब जमीनी सतह के उत्ते वेख्या जाता है तो सिखां नूं चौथा धर्म मन्निया जाता है कि नहीं भाई? मिलना चाहिए या केसांधारी हिंदू एक्ट दे विच लिखे हुए ए चंगे लगते हो? मैनू तो कोई लोड़ नहीं है पर मंग नहीं है। तुसी कहोगे क्यों? भाई मेरे कान पक गए तरह तरह दियां गल्लां सुन सुन के। पहले कहते सी कि मुसलमान आप दी मां तेल च दवा, उस तो बाद वो तिलां च दे दवे, जिन्ने तिल ओदे पिंडे ते लगदे। जे अगर इन्नियां भी सुहा वो खांदा है तो विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सतगुरां ने लिखा कितनी वड्डी अफवाह है। आप जी नूं कुछ पता है कि मुसलमानों का ते सिखां दा केड़ा रिश्ता है? आओ मैं आप दे विषय तो हट के 4 मिनट आप जी दे लेना चाहना। बहुत कीमती वक्त आप जी लैके इत्थे आए हो, कुछ ना कुछ पल्ले पै जाना है तो वधिया रहेगा। सिक्खी दे सब तो पहले पातशाह कौन? सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक। सही है कि गलत है? आप जी नूं पता है कि उन्होंने 1 साल काबे दे इमाम रहे ने, काबे दे मुखी रहे ने, पता है? नहीं। जब सतगुरु सच्चे पातशाह काबे तशरीफ लेके गए ने ते आप जी ने आप दे ज्ञान ते इरफान दे इदां दे जौहर विखाए कि अरबिया ने अपना इमाम तस्लीम किया। सतगुरु सच्चे पातशाह जब अजान पढ़ते सी तो ऐ लगता सी कि सारे काबे दे विच नूर दी बरखा हो रही है। पहला रिश्ता है साडा। सतगुरु सच्चे पातशाह मुकम्मल कुरान दे हाफिज। हवाला दे सकदा या अगर किसी दे खुरक हो रही हो, मेरे अंदर बैग पिया रहिंदा है, वो सारियां चीज़ां मौजूद ने। सतगुरु सच्चे पातशाह हुण एक गल मैं आप जी की गलतफहमी दूर करके जाना, आखिरकार गल लंबी हो जानी है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने 6 वरे गुजारे हैं बहलोल दाना फकीर दी खानका च डेरे च। आखिर की कीता 6 वरे? आप जी ने लंगर चलाया है, आप जी ने आप दा ज्ञान ते इरफान दी सूझ लोगों को दिती है। उस जमाने दे जड़े दुरवेश हन, उस जमाने दे जड़े अरबी ते फारसी ते किरद जबान बोलन वाले सी, सारियां ने सतगुरु सच्चे पातशाह नूं आप दा मुर्शिद मन्निया है ते दस्तार बंदी कीती है। अज भी सतगुरु सच्चे पातशाह दे हाथ दी वो हस्त लिखत राइटिंग और वो आप जी दी सिमरनी और आप जी दियां नालैन पाक यानी खड़ावा, ओ सारी दियां सारियां ओ आसन ओ मुसल्ला जिहदे उत्ते बह के सतगुरु सच्चे पातशाह रब रब करदे सी। हुकूमत यानी बगदाद दा दी जिहड़ी बगदाद जिहड़ा है इराक दी राजधानी है, इराक दे विच ये सारियां चीज़ां मुसलमानां ने बड़ी हिफाजत दे नाल बहुत ही मुबारक तरीके ते चंगे ढंग दे नाल अज भी धरियां हुईयां ने। और सरकार ने
जद उस कमरे नूं दोबारा बनवाया है तो जिहड़ा पत्थर सी जिन्होंने सतगुरु सच्चे पातशाह दे वास्ते उस वेले कमरा बनवाया सी ओही पत्थर ओही खत उस दूसरे कमरे दे उत्ते लाया गया है ते पट खुले हुए ने ते शीशा जड़िया होया है। जाओ ते दर्शन करो, छेड़खानी दी इजाजत नहीं है। जे अगर इन्नी हिफाजत हो रही है तो सतगुरु सच्चे पातशाह दे नाल मुसलमान मोहब्बत रखते ने अज भी ता हो रही है, ना होनी नहीं सी। ये हाँ जी ना जी बोलो ना। पहले पातशाह साडी शिरकत असी सिखां दे नाल इत्थे तक के जिहड़ी लाश ज्योति जोत समाए ने वो सारियां नूं पता है कि सतगुरु सच्चे पातशाह ने जब ज्योति जोत समा गए हैं हिंदुआं ते मुसलमानां च झगड़ा होया है ते एक चादर दे दो टुकड़े किए गए ने। मैं उस वल आप जी नूं लेके नहीं जाना चाहता क्योंकि टाइम नूं भी विचारना पैंदा है। आखिरकार इशारा करदा हाँ कि सिक्की च साडी किन्नी सांझ है। पहली सांझ है साडी सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक देव दी। हुण दूसरी बारी आ जाती है, दूसरी बारी आउंदी है हरमंदर साहब दी जिहड़ा सिखां दा काबा है। दास ते कृपा कीती गुरु रामदास जी ने। मैं कल दस के गया आप जी के दर्शन हुए। आखिरकार गुरु रामदास जी ने 12 मुरब्बा जमीन खरीद की है हरमंदर साहब वास्ते। सरोवर तैयार हो गया है। हरमंदर साहब की जिहड़ी बिल्डिंग है वो नहीं बनाई गई है। सतगुरु सच्चे पातशाह फरमा रहे ने कि आप दे जमाने दा खरा खरा दुरवेश, खरा खरा सूफी, खरा खरा आरिफ, अल्लाह दा प्यारा इस इबादत खाने दी नींह रखेगा। तो सतगुरु सच्चे पातशाह की दृष्टि बद्ध है या आप जी की बद्ध है? मैं तो समझदा उन्हां सरकारां दी दृष्टि बद्ध है। आप जी ते मैं तो अन्ने हां उन्हां दे सामने। आखिरकार गुरु अर्जन देव जी का वेला आया है। गुरु अर्जन देव जी ने आप दी निजी पालकी आप दे कोत्र सिखां नूं लेके तोरिया है कि जाओ मियाँ साहब नूं लेके आओ लाहौर तो। फासला 62 मील 80 किलोमीटर। कोत्र सिख वो जिहड़े दिन रात सरकारां दी हाजरी च रहिंदे सी, रात नूं पाठ करदे सी ते 24 कड़े दीदारे करदे सी। किन्ने महान होने हैं जिन्हां नूं सतगुरां दी सोहबत इख्तियार हो। गुरसिख प्यारेओ साईं जी आए ने। साईं जी एक दिन नहीं बल्कि 14 दिन मेहमान रहे। ते मैं एक गल मुसलमानां नूं इस करके दस रहा कि कल मैं हरमंदर साहब गया सी ते इत्थे मैं भी दस्या कि मैं गया, गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी ते कल नूं कोई ये ना कह दे कि ये पता नहीं ये तो सिखां दे नाल ही जुड़ गया या रल गया। ये गल्लां मैं आप जी नूं बेनती करदा हां कि दूसरी सांझ है काबे दी सांझ। जब 14 दिन हो गए वो वेला आ गया है जिस वेले वो नींह पत्थर रखा जाना सी। साईं जी ने आप दे मुबारक हत्थां नाल नींह पत्थर रखा है। आखिरकार जिहड़ा मोमार है मिस्त्री है उसने अल्टा पलटी की है। अल्टा पलटी की है तो गुरु अर्जन देव जी नाराज हो गए ने। आप जी दे दहन तो मुबारक दहन तो शब्द उच्चारण हुए ने। आप जी फरमा रहे ने कि पल्लिया तू की कीता है कि एक इन्ने पहुंचवान दुर्वेश और एक इबादत गुजार रब्बी रूह दी रखी हुई इस इट नूं तू अल्टा पलटा कीता है। हरमंदर साहब आप दी नीहां दे उत्ते डोलदा रहूगा। तारीख गवाह है जिहड़ी गल सतगुरां दे मूहों निकली है वो ना कदे बदली है ना बदल सकती है। जमाने बदल सकते ने, सरकारां बदल सकदियां ने, सिक्के बदल सकते हैं, मनुखां दा तरीका बदल सकता है, खाने बदल सकते हैं, माहौल बदल सकता है, पर जिहड़ी गल सतगुरां दे ज़बानों निकली है वो ना कदे बदली है और ना ही कदे बदलूगी। देखिया अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, जवाब दिता गया। तैमूर ने हमला किया। तैमूर केड़ा है कि तैमूर लंघना समझ लियो, अहमद शाह अब्दाली दा पुत्र। जवाब दिता गया। आखिरकार उस तो बाद एक और हमला हुआ, जवाब दिता गया। मैं पूछदा हाँ कि जिस वक्त उस इबादत खाने दी नींह रखी है साईं जी ने, उस वक्त सतगुरु सच्चे पातशाह ने आप जी नूं एक इदां दी सिमरनी दिती है जिस सिमरनी दे अज भी वो 6 मन के साईं जी दे परिवार दे कोल मौजूद ने जिन्हां दी कीमत अरबां खरबां च है। अरबां खरबां च
उस जमाने का जो सुल्तान है बादशाह वो दो मनके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जोड़े 6 मनके सी वो साईं जी दिते हैं। और बाबा बुड्ढा जी ने एक खुंडा दिता है चांदी का जिदे विच कड़े पाए हुए सी, ऐदा खनकाया करते सी साईं बुड्ढा जी, बाबा बुड्ढा जी खड़काया करते सी। उन्होंने साईं जी वो खुंडा दिता है ते माता जी ने हार दिता है, 19 भांडे दिते हैं ते अदब ते सत्कार दे नाल उन्होंने तोरिया है। पहली सांझ पहली पातशाही दी, दूसरी सांझ सिखां दे काबे दी ते तीसरी सांझ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी। किन्ने सारे पीर फकीर दुर्वेश मौजूद ने। और चौथी सांझ जब 500 पठान सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी त्याग पत्र दे के गए हैं तो पीर बुद्धू शाह 700 मुरीद 4 फर्जंद लेके हाजिर हो गए। फिर केड़ी वो बना है जिस बिना दे विच अफवाह उड़ी हुई है कि मुसलमान सिखां दे खून दे प्यासे ते सिख मुसलमाना दे खून दे प्यासे। ये किने उड़ाई है? इन्नी बड़ी सांझ हो ते पता ना हो, क्यों पता नहीं कि गुमराह किया गया कौम नू। जब तक दास ने कथा शुरू नहीं की सी, जिथे भी किसी पासे किसी नू मौका मिलता सी वो लेके औरंगजेब नू मुख रख के सारे मुसलमानों नू गाल कटदा सी। औरंगजेब की है? एक जालिम शासक है। औरंगजेब की है जिसने आपदियां नू नहीं बख्शिया। औरंगजेब ओ जालिम है। सतगुरु सच्चे पातशाह इन्नी साडी ते तुहाडी सांझ है, इस करके इस सांझ नू मुख रख के प्यार बना के चलना है। हुण आपां गां अगे तोड़दे जफरनामा साहब दे अर्थ नू। हुण तीसरी सतरदार अर्थ करदे सतगुरु सच्चे पातशाह फरमारे ने मोरा एतबारे बरी हल्फनेस। मोरा अर्थात मेरा, एतबार विश्वास, बरई। इस गल ते ध्यान देना है। जेड़े सूझवान वेदवान जेड़े ज्ञानी पाठी जेड़े के बहुत ही ज्यादा मास्टरपीस लोग ने वो बरई ते ध्यान देन। बरई एदे ते, बरई एदे ते। मोरा अर्थात मेरा, एतबार अर्थात विश्वास, बरई एदे ते। हल्फ सौ और नेस नहीं। सतर इशारा कर दिया है कि सतगुरु सच्चे पातशाह दे सामने औरंगजेब दा वो लिखा होया नामा मौजूद सी जिसनू सतगुरां ने कहा कि एदे ते मेरा कोई विश्वास नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह विश्वास नहीं ता इस चीज दा गवाह कौन है? ते आप जी अगली सतर च इरशाद फरमा रहे ने कि इज्जत गवास्त यजदा यकेस्त। इज्जत फारसी जबान च अकाल पुरख नू इज्जत कहा गया है। गवाह माने गवाह, अस्त माने है, और यजदा यकेस्त अर्थात है औरंगजेब ओ अकेला रब मेरा गवाह है कि तेरे इस नामे ते मेरा कोई विश्वास नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह विश्वास क्यों नहीं? अगली सतर के इरशाद फरमा रहे ने ना कतरा मोरा एतबारे बरोस। ना माने नहीं, कतरा माने कण, मोरा माने साडा, एतबार माने विश्वास, बर ओस उन्हां दे उत्ते। किना दे उत्ते कि जेड़े औरंगजेब दे दीवान रिसालदार सिपाही सपे सालारा ने भेजे सी। आप जी फरमा रहे ने की फरमा रहे ने न कतरा मोरा एतबारे बरोस के बख्शियो दीवा हमा कज़ब गोश। तेरे जड़े रिसालदार ने जड़े तेरे फौजी ने वो सारे दे सारे झूठ बोलना ते सुनना पसंद करते हैं। ऐ औरंगजेब मैं तेरे इन्हां लैटरां दे उत्ते कोई भी विश्वास नहीं करता। हुण तेरे दिल दी कैफियत बयान करता हाँ, हुण तेरी शख्सियत बयान करता हाँ ते आप दा अकीदा ते ईमान बयान करता हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह फरमा रहे ने बमसहब कसम खुफिया गर खुरदमे। जे अगर मैं आप दे मसहफ गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सौ चकदा न यक गाम हम पेशे अज़ां बुरदमे तो मैं एक कदम टस तो मस नहीं होना सी। अज की हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है, शराबां दित्तियां जा रही ने, पोस्ट खवाया जा रहा है, पैसे दे के उस तो बाद लेके जाते हैं कि चल जरा गुरुद्वारे ए निशान साहब वाल हाथ कर ते सौ खा वोट सानू पाने। पत्नी जे अगर पति 4 मिनट लेट हो गया और दस तू किथे सी सौ खा। गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि नहीं नहीं ए सोहा खाना सिखा दा तरीका नहीं है। जे अगर ऐ औरंगजेब मैं आप दे मसहफ गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सौ चकदा तो एक कदम टस तो मस नहीं होना सी। हुण गुरु साहब जी ने आप दा दुखड़ा बयान किया है
गुर सी चकारे कुनत चहले नर। आप जी फरमा रहे ने कि देख मेरे 40 शेर बहादुर, गुरु साहब, चहल 40, शेर नर बहादुर सिंह। की होया फिर कि दलक बर आयत बरों बेखबर, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ उस सेना तो बेखबर सन जिन्होंने कुरान दिया सोहा खा के गुरु साहब जी ने पहले तो क्या कि आप जी चले जाओ, तो फिर आके घेरा पाया है। गुरु साहब जी बेमिसाल ने, ये तो बिल्कुल ठीक है, पर वो 40 शेर भी बेमिसाल ने। अज तक जिन्हें तारीख का अध्ययन किया है, कोई भी इदा का युद्ध ते इदा की जंग नहीं विखा सकते कि एक पासे 10 लाख का लश्कर हो ते दूसरे पासे सिर्फ 40 शेर बहादुर गुरु साहब जी की मोहब्बत दे विच सरूर रफ्ता होण और उस तो बाद फौज के सामने गोडे नहीं टेकन बल्कि जंग और ते चैलेंज नूं कबूल करन। अज तक कोई साबित कर सकता है? इन्ने वड्डे वड्डे वेदमान मास्टर पता नहीं कौन कौन बैठे हुए ने, अज तक कोई साबित नहीं कर सकता कि इदा दी कोई जंग हुई है। चंगे चंगे राजा समझौता कर लेंदे ने, गोडे टेक देंदे ने, पर कुर्बान जाओ माता गुजर कौर दे लाल दे उत्ते और कुर्बान जाओ उन्हां सिखां दे उत्ते जिन्होंने जंग करना अपना मकसद समझा पर गोडे नहीं टेके जुल्म दे सामने। गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि ओ बेखबर सन 10 लाख दी सेना तो होया कि पीमा शिकन बेदरंग आमदंद। पीमा माने वादा, शिकन माने तोड़ना, बेदरंग यक लख्त आके टपक जाना। आप जी फरमा रहे ने कि जिन्होंने कुरान दिया सोहा खा के लेटर भेजे सी वो यक लख्त सामने आ गए। किस तरह सामने आए? मया तेगो तीरो तफंग आमदंद, यानी जंगी मुद्रा च सामने आए ने। उन्हां दियां तलवारां म्यान तो बाहर ने, उन्हां दे तिरकुश तो तीर कसे हुए ने, उन्हां दे जिहड़े पहले ने वो सीधे ने और खड़का रहे ने जमीन दे उत्ते इस तरह कि आओ जंग करो, आओ जंग करो। सतगुरु सच्चे पातशाह फरमा रहे ने बलाचारगी दरमिया आमदम। आगे क्या आमदंद ते हुण फरमा रहे ने आमदम। मैं हैरान रह गया। दरमियान अर्थात बिच, बलाचारगी हैरान रहना, आमदम हैरानगी दे विच आ जाना। सतगुरु सच्चे पातशाह सोचते ने कि किदां दे लोग ने जिन्होंने कुरान दियां सोहा खा के सानू कहा कि तुसी किला छड़ दो, असी तुहानू तकलीफ नहीं पहुंचानी। ते होया कि इन्होंने आके घेरा पाया है। आखिरकार सतगुरु सच्चे पातशाह फरमा रहे ने मया ते को तीरो तफंग आमदम। उन्हां दियां जड़ियां किरपाना वो सारा कुछ बाहर सी। बस इन्ना ही नहीं होया कि मैं हैरान सी, उन्हां वल वेख रहा सी कि ये की करदे ने कि बतदबीरो तीरो कमा आमदम। नाहिद खान दा तीर आया मेरे वल, नाहिद खान दा तीर आया सतगुरु सच्चे पातशाह दे वल। फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर साहब है उन्होंने मैंने फोन किया, कादरी साहब जी थानू बधाई हो। मैं कहा जी थानू भी बधाई हो। उन्होंने पैंदे खान दिता है। पैंदे खान गुरु हरगोबिंद सिंह जी छठी पातशाही दे नाल जंग की सी, उसने ते मारा गया, हलाक हो गया। ते आप जी दे सामने सी नाहिद खान। आप जी फरमा रहे ने जब नाहिद खान दा तीर मेरे वल आया है तो सतगुरु सच्चे पातशाह फरमा रहे ने चूकार अज हुमा हीलते दरगुज़श्त। चू माने अगर, कार माने कम, हुमा माने आप दे, हीलते माने बहाने बाजी यानी नजरअंदाज करना, दरगुज़श्त टालम टोल करना। कहने फिर मैं नहीं चाहता सी जंग हो पर मैंने जंग नूं टालना चाहा। हुण कोई कहेगा कि सतगुरु सच्चे पातशाह डरदे सी, ते डरदे तो जंग क्यों करदे, समझौता नहीं कर लेंदे। बल्कि जिहड़ा पैगंबर है, अवतार है, ओदे हिरदे दे विच दया हुंदी है, मोहब्बत हुंदी है। आप जी नहीं चाहते सी कि एक बादशाह नूं मुख रख के जिहड़े बेकसूर फौजी हन उन्हां दी जाना खराब हो जान, इस करके आप जी नहीं चाहते सी। लेकिन जब तीर आया तो कोई हीला ना रहा, कोई बहाना नहीं रहा। उस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह फरमा रहे ने हलालस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। हलाल माने जायज, अस्त माने है, बुर्दन माने उठाना, शमशीर माने किरपान, दस्त माने हाथ। आप जी ने कहा बस फिर मैं भी तैयार हो गया और जंग शुरू हुआ। उस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा आगे लिखा है कि मैं हैरान हूं इस गल दे उत्ते कि
ना दाइम के ई मर्द पीमा शिकन, ना दाइम उन्होंने वाजिब नहीं सी मर्द पीमा शिकन। जे अगर वो बहादुर मर्द सन तो वादा तोड़ना ए उन्हां दी फितरत च होना नहीं चाहिदा सी। लेकिन आप ही अगली सतर दा अर्थ फरमा रहे ने, ना दाइम के ई मर्द पीमा शिकन के दौलत परस्त अस्त, ईमा शिकन दौलत माने माल, परस्त माने पूजा, अस्त माने है, ईमा माने तरम, शिकन माने तोड़ना। कहंदे वो दौलत दे पुजारी सन, ईमान ते इस्लाम नू की समझन। आखिरकार सतगुर सच्चे पातशाह अगली सतर च इरशाद फरमा रहे ने कि ना ईमा परस्ती ना औजादी, ना वो इस्लाम दे मनन वाले सी, ना उन्हां दी जिहड़ी यूनीफार्म है, उन्हां दी जिहड़ी ड्रेस है वो भी ऐदां दी नहीं सी जिद्दां दी होनी चाहिदी है। मुसलमाना दी ड्रेस आप जी फरमा रहे ने, ना ईमा परस्ती ना औजादी ना साहिब शनास और ना अकाल पुरख नू ओह चेते रखते सी, ना उसनू तलाश करते सी। आखिरकार ना साहिब शनास ना मुहकम यकीन और ना उन्होंने यकीन मुकम्मल सी इस्लाम दे उत्ते। और कहा सतगुर सच्चे पातशाह फरमा रहे ने, चे शुद्ध गर शुगाले बमकरो रिया हमी कुश्त दो बच्चे शेर रा ऐ औरंगजेब। तू मैनू जवाब दे, जे अगर कोई गिदड़ शेर दे दो बच्चों नू धोखे ते फरेब दे नाल मार दवे, शेरे जिया जिंदा मानद हमी तू इंतकामे सतानद हमी, जदों तक वो शेरे जिया जिंदा रहेगा उसनू बारी बारी बदला सताऊगा। ऐ सतगुर सच्चे पातशाह आप जी दे 4 शहजादे शहीद होए ने ते आप 2 दा ही दुख क्यों प्रगटाउने हो, 4 दा प्रगटाना चाहिदा सी। और गल सुनो भाई, किते ये जड़ा ना एक गधेला बिछा होया है, इसनू आसन ना समझ लियो कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे बराबर आसन बिछा के बैठा होया है। इन्नी मत मैनू है, कसे पुष्ट उफ्तत पसे शेर नर न गीरद मेश बूझ आहू गुजर। जद बंदा ना ऐ करके निगाह रखदा है ते चंगी गल ओदे पल्ले नहीं पैंदी, बाद च कहंदा कादरी साहब जी तुसीं ते गद्दे ते बैठे सी। भाई जे अगर मैं थले बैठा तो 2 मिनट भी नहीं बोल सकता, पारा शरीर है, लत्तां दर्द कर दियां ने। गुरु महाराज जी दे पीछे बैठा, बहुत पीछे अर्थ कर देना, कसे पुष्ट उफ्तत जेड़ा शेर दी ओट लेके वैंदा है, पसे शेर नर शेर बहादुर दी, जंगल वाला शेर नहीं, नगीरत बूझ मेष आहू गुजर। जे अगर कोई जंगली जानवर भेडां हिरन बकरियां शेर दे नाल याड़ी पालन ते उन्हां दा कोई भी दरिंदा बाल विंगा नहीं कर सकता। जिहड़ा सतगुरां दी ओट लेके वैंदा है ओदा कोई बाल विंगा नहीं कर सकता। इन्ना मैनू ज्ञान है, पर जिहड़ियां थोड़ियां निगाहां तिखियां तिखियां मार दिओ, ऐ किंतु ओ किंतु फला किंतु आ किन्ने के किंतु करोगे तुसी है, कोई चंगी गल भी सुना दिया करो। सतगुर सच्चे पातशाह मैं पूछा कि 4 शहजादे कुर्बान होए ने ते आप जी 2 दा दुख क्यों प्रगटाउने हो, कुर्बान जाओ। ऐदां दे बेमिसाल गुरु दे उत्ते कि जंग दे दौरान मेरे सतगुर सच्चे पातशाह ने आप दे शहजादियां नू जेड़े 2 नौजवान सी आप दे हथ नाल सिंगार के जंग दे विच तोरिया ते आप उन्हां दी जंग देखी है। कोई ऐदां दा लाओ योद्धा जड़ा लड़दा होया आप दे फरजंदा नू वेखे। लेकिन एक कमाल दा वाकया होया कि जद ये शहजादे जांदे आ किसी नू गाल नहीं कढ़दे, अपनी आप दी जबान गंदी नहीं करदे, बल्कि कहंदे आओ जरा 2 हाथ करके वेखदे हैं, तुसी तो बहुत जबरदस्त योद्धा हो, फौजी हो, तजर्बेकार हो। देखा बच्चे इन्ने सोने। पहले बड़ा शहजादा गया, सूबेदार वजीद खान, नाहर खान, बहादुर खान, फील सवार जिहड़े हाथी दे उत्ते सवार सी, अस्प सवार जिहड़े घोड़ियां दे उत्ते सवार सी, मुस्लिम सरदार वो वेखदे होए देखो वो गुरु गोबिंद सिंह जी दा मुंडा देखो कितना सोहना होए, और देखो कितनी सोहनी जंग करता है, और देखो ओ गया ओ फलाना मारिया हो गया। उन्हां 2 ही बहादुर बच्चों ने लाशां दे चट्टे दे वट्टे लगा दिते आ। उदों सूबेदार वजीद खान कहता है कि इन्हां दी जबान भी चंगी है, बहादुरी भी चंगी है, और युद्ध दे विच भी पूरी कौशलता है। पर दुख दी गल तो यह है कि गोबिंद सिंह दे पुत्र ने मेरे नहीं। जे अगर मैं हुंदा मैं उसनू कहना सी भरावा सुन ले, शेरां दे घरे शेर जन्म लेंदे आ, ढेड़ां दे घर कां जन्म लेंदे आ।
जिद्दां दा तू है उदां दी तेरी औलाद है, जिद्दां दे सतगुर ने उदां दे उन्हां दे फर्जंद ने। लेकिन सतगुरां ने उन्हां दा दुख नहीं प्रगटाया क्योंकि उन्होंने युद्ध किया है। निके निके दो शहजादे, चंद ते सूरज, शम्स ते कमर, ऐदां लगदा सी जिवें सोने दे हाले होण। उन्हां दा दुख प्रगटाया और जब उन्हां शहजादियां नूं सूबेदार वजीद खान दी कचहरी च लियाया गया, उन्हां दे उत्ते देशद्रोह दा मुकदमा चलाया गया। काज़ी मरदूद खबीस नलायक ने जब उन्हां दे उत्ते मौत दा फतवा सुनाया तो नवाब शेर मोहम्मद खान दा दिल आज़रदा हो गया है, टूट गया है। कहता काजी साहब जी मैं आप जी को एक सवाल करना चाहना। वो कहना हाँ जी नवाब साहब सवाल करो। वो कहता सवाल ये है कि दुनिया च जिन्नियां कौमनिटियां, जिन्ने मज़ाहिब, भावें किसी भी धर्म किसी भी मजहब का कोई बच्चा हो, जिस बच्चे की 12 साल तो छोटी आयु है कि वो मरदा है तो वो जन्नत च जाना है या दोज़ख च जाना है। जब एक गल कही है काजी कहता है जी वो जन्नत च जाना है। क्यों जाना है जन्नत च? दोज़ख च जाना चाहिए तो काफिर दे घरे पैदा होया है। वो कहता 12 साल तो छोटे बच्चे दे उत्ते शरा लागू नहीं होती। आप जी दी तवज्जो जरूरी है। 12 साल तो छोटे बच्चे दे उत्ते शरा लागू नहीं हुंदी। बड़ा सस्ता सारिया कहते नवाब शेर मोहम्मद खान ने हादा नारा मारिया। ओ वीर मेरे हादा नारा नहीं मारिया, उन्होंने बच्चों वालों वकालत की है। कहते दसो जब 12 साल तो छोटे बच्चे ते शरा लागू नहीं हुंदी तो इन्हां वल चाहती मार के वेखो। ये तो निक्के निक्के ने, छोटे छोटे ने। दो तरह तरीफदाना ने लिखे, एक 7 साल का, एक 9 साल का, एक कहता 5 साल का या 7 साल का। जे अगर 7 साल ते 9 साल भी मन लो तो 12 साल होने 3 साल बाकी। और कहना काजी मरदूद खुदा ने तेन जज बनाया है, खुदा ने तेन मुनसब बनाया है, खुदा ने तेन आदल बनाया है। रब ने इंसाफ की कुंजी, इंसाफ का कलम तेरे हाथ च दिता है। तू इस चाहत हो सूबेदार वजीद खान को डरदा है, अल्लाह को नहीं डरदा। इन्हां दे उत्ते देश द्रोह का मुकदमा किवें हो सकता है? इन्हां दे उत्ते मौत का फतवा किवें जायज है? शर्म कर। जिस दिन खुदा ने लेखा मंगया आप ही लेखा मंगसी बाहू, रत्ती कट न आना हूँ। लेखा तो होना है ना। जिस दिन लेखा मंगना है तेरे कोल कोई जवाब नहीं होना। शर्म कर। इन्हां बच्चों के उत्ते जुल्म ना कर। आखिरकार काजी जिहदे मुंह दे विच रिश्वत गई हुई सी वो शर्मसार होके गर्दन नीमी करके हथ बन के खड़ा हो जाता है। उस तो बाद सूबेदार वजीद खान वल नवाब शेर मोहम्मद खान ने रुख किया है। क्या ऐ सुन नवाब, अल्लाह ने तेरी तकरम नवाजी की है कि तेनू बादशाह बनाया है, नवाब बनाया है। याद रहना चाहिए है जिहड़ा बादशाह है वो जनता दा ते आप दे हुकूमत दे मनुखां दा प्यो हुंदा है। इन्हां बच्चों वल चाहती मार, किन्ने सोने सोने ने इन्हां दे इरादियां नूं वेख। ए जुल्म ना कर। जे अगर तूने ए जुल्म कीता ते ए जंग इस्लामिक जंग नहीं रह जानी, ए जंग धार्मिक जंग नहीं रह जानी। वो कहंदा पागला तेरा दिमाग खराब है, असीं तो इस्लाम दा फतवा लगा के जिसनूं चाहुंदे आ उसनूं पकड़ के वड्ड देने। अज भी यही हो रहा ना, जिसनों चाहो देश द्रोह का लगाओ ठप्पा ते अंदर कर दो। ओदी गल ना सुनो। भाई ये केड़ी गल है कि बंदे दी गल भी नहीं सुनी जाए? गल तो सुननी चाहिए है कि नहीं? आखिरकार वो कहता है कि नवाब शेर मोहम्मद तू पागल हो गया, तेरे भरावां नूं मारिया सी सिखां ने ते तू इन्हां दी हिमायत करदा है। वो कहना हुण ये गल तेरे पल्ले नहीं पै सकदी, तू जालिम हो चुका है, तेरा दिल काला हो गया है। मैं तेरे ते तेरी अदालत दे विच लानत भेजदा और मैं जाना है उस तो बाद मेरा कोई तेरे नाल रिश्ता नहीं। जब वो जाता है जाके शीश महल च ज़ारो कतार रोंदा है, या अल्लाह मैथों गलती हो गई, मैथों जुल्म हो गया, मैनू पता नहीं सी। मैं जिस जंग नू इस्लाम दी जंग समझदा सी वो जंग तो लोकां दी आप दी निकली। अज तक मुसलमान कौम गुमराह है। उन्हां दे दिल च एक गलत फहमी है कि सिख गुरु मुसलमानां नू सिख बनाया करते सी। मैं कल आप जी नू एक जहन पेश किया सी कि जे अगर सिख बनाना मुसलमानां नू मंजूर हुंदा तो गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 17 बारी नमाज की हिदायत नहीं आई हुंदी। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी फरमा रहे ने जे अगर तू मुसलमान है तो कच्चा न रह, पक्का हो जा। जे अगर तू सनातनी है
ते कच्चा ना रह, पक्का हो जा। आखिरकार इन्ना साफ सुथरा पैगाम है, फिर ये इल्जाम के हो जा। इस इल्जाम ने, इस गलत फहमी ने दो कौमां नूं दूर कर रखा है। जिस दिन ये गलत फहमी साफ हो गई, और उस दिन एक दूसरे ने एक दूसरे नूं गां अगे वध के सीने ला लेना है। सतगुर सच्चे पातशाह औरंगजेब नूं लिख रहे ने, इत्थे सूबेदार दी अदालत कचहरी है, नवाब शेर मोहम्मद खान ने वकालत की है, लानत भेजी है। आप दे करे जारो कतार रो रहा है, मैं तो गलती हो गई, अगर गुरु गोबिंद सिंह जी मिले तो मैं इस गलती की माफी जरूर मंगांगा। एक जहन दे के जाना चाहना, राजदारी दी गल है, जे अगर ध्यान नाल सुनोगे तो लख टके दी गल है, और नहीं सुनोगे तो फिर कुछ भी नहीं है। लोग कहते नूरा माही ने जाके सतगुरां नूं खबर सुनाई है, सतगुरां ने सुराई दी, यह थोड़ा ख्याल है। लेकिन जब नवाब शेर मोहम्मद खान अदालत च जाके हादा नारा मार के आप दे घरे जाके रो रहा है, सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी उसनूं इदां वेख रहे ने जिद्दां हथ दी हथेली। ओदा रोना, ओदा गिड़गिड़ाना सुन के कृपालु दयालु पिता दी कृपा उबाला मार दी है, ते आप जी दे मूहों शब्द उच्चारण हुंदे है, दया है नवाब शेर मोहम्मद खान, तेरी रियासत का कोई बाल विंगा नहीं कर सकता, मलेरकोटला आबाद रहेगा। बाकी सारे ही जानते हो, सन 47 वेले वो गल पक्की हो गई कि मलेरकोटले का किसी ने कोई बाल विंगा नहीं किया। मैं आप जी सवाल करना चाहना कि तुसी सिख हो, खालसे हो, किन्ने मजबूत हो। पिछली कई बारी मैं बेनती की है कि जड़ा सिख 7 चीज़ों की कुर्बानी नहीं दे सकता, वो सिख सिख नहीं है, वो खालसा खालसा नहीं है। केड़ी कुर्बानी है? पहली कुर्बानी माँ पे दी है, दूसरी कुर्बानी संतान दी है, तीसरी कुर्बानी सोनी पत्नियां दा विजोग, चौथी कुर्बानी महल वर्गे मकान नूं छड्डना, पांचवी कुर्बानी आप दा धन आप दी कौम दे उत्ते लुटाना, ते छठी कुर्बानी है आप दी शान आप दी इजारादारी। जे अगर सिक्की या पंथ नूं लोड़ है तो छड़ देनी, बाइकाट कर देना। ते सातवीं कुर्बानी है जब वक्त आए तो आप दी जान दे देनी। सारी दुनिया च 202 मुल्क, सारी दुनिया च 17,000 जबाना बोलने वाली खलकत, सारी दुनिया च 3000 धर्म। जे अगर तुसी अध्ययन करो, इन्नियां कुर्बानियां जिन्नियां सिखां ने दित्तियां, किसी धर्म के आगुआं ने इन्नियां कुर्बानियां नहीं दित्तियां। सतगुर सच्चे पातशाह ने इस पैगाम नूं प्रैक्टिकल करके आप जी कोले पहुंचाया है। मां पे कुर्बान कीते, संतान दी कुर्बानी दित्ती, सुंदर पत्नियां दा विजोग बर्दाश्त किया, महल छड्या, ताने लुटाया और शान छड्डी। जे अगर सतगुर सच्चे पातशाह मुगलों नाल हथ मिला लेंदे ते अज तुसी ते मैं ना सरदार जी बंदे ना कुछ बंदे, ए होना सी कि साडे ते एक मोटा जा डंडा हुंदा ते वो काम करा दे हुंदे। सारी कृपा है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी, चाहे कोई मन्ने या ना मन्ने। नहीं मनन नूं तो गल है कि लोग अकाल पुरख नूं भी नहीं मनदे, इहदे नाल कोई मतलब नहीं बनदा। आखिरकार जद मौका आया है तो मेरे साहिब ने अपनी जान दी बाजी हर एक चीज दी है। तो ऐ गुरु साहिब जी दे खालसो, जरा सोचो, तुम हो गुरु के खालसे, ये शान दिखा दो, जुल्म और सितम की हर एक दीवार गिरा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो दुनिया में कोहराम मचा दो। सच्चाई नू सामने रखो, खाम खां जोशीले ना बनो, हर एक चैप्टर नू सच्चाई दे नाल बदिया करके खंगालो। उस तो बाद आप जी नू पता लगना है कि सच्चाई की है। आखिरकार सतगुर सच्चे पातशाह ने आप दे इस कौम दे उत्ते इन्ना मान कीता है। जफरनामे च आप जी फरमा रहे ने, की फरमा रहे ने? चाहा शुद्ध के चूं बच गाने कुश्त चार। की होया? जे अगर मेरे 4 पुत्र शहीद हो गए, बाकी बमादा पेचीदा मार, बाकी जिन्ने भी ने सारे मेरे पुत्र ते पुत्रियां हैं। एक जयकारा नहीं होना? पुत्र नहीं हो? पुत्र हो कि नहीं हो तो सबूत दो, जयकारा छड्डो। ऐदा छड्डो कि सतगुर सच्चे पातशाह सचखंड दे विच बैठे हुए थानू ते मैनू देख रहे ने, सुन रहे ने। ये माइक मेरे वास्ते है, सतगुरां वास्ते नहीं। वो एक कीड़ी दी आहट भी सुन लेंदे है। तो जयकारा छड्डो बेदारी दे नाल, ताकि मैनू
दो शेर उन्होंने अर्थ कर देना, मैं अल्टीमेटम मिल गया। हक़े यार बाशत च दुश्मन कुनत, यक दुश्मनी रा बसत तन कुनत। जिदा मित्र रब हो जे अगर दुश्मन 100 जन्म भी ले ले तो बाल विंगा नहीं कर सकता। मैं आप जी नूं जिहड़ियां सतरां पढ़ के सुनाइयां उन्हां दा सिर्फ 10 सतरां दा अर्थ कीता है, बाकी 15 सतरां दा अर्थ रह गया। पढ़ के इस करके सुनाइयां भी चैनल वाला वीर जो भी है उसनूं मैं लख लख वधाइयां दिना कि मैं अज आया सी तो शायद वो मुंडे ने मैंने दिखाया ये अरब दे विच भी किसी मुल्क च चैनल जा रहा है। इस करके मैं वो सारिया 17 जफरनामा साहब दियाँ पढ़ के सुनाइयां कि जेडे बाहरले मुल्कों के मुसलमान ने जेडे अरबी फारसी नूं चंगी तरह जानते हैं उन्होंने अर्थ की लोड़ नहीं, वो चैनल के राही सुन के उन्होंने इस गल का पता लग जाना है कि पीर अल हिंदी दे उत्ते उस मौके दी सरकार ने किन्ने जुल्म कीते सी। भूलां चूकां दी खिमा ते माफ़ी चाहना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।